जय हिंद दोस्तों। दोस्तों बीते दिनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाएं कुछ समय के लिए बाधित क्या हुई कि उसका प्रभाव दुनिया भर में देखा गया और उससे लोग परेशान हुए। दुनिया भर में एयरपोर्ट, फ्लाइट, ट्रेनें, हॉस्पिटल, बैंक, रेस्तरां, डिजिटल लेन देन, स्टॉक एक्सचेंज, टीवी चैनल से लेकर के सुपरमार्केट तक सब जरूरी सेवाएं ठप हो गई। हवाई अड्डों पर टिकट बुकिंग करने में परेशानी आई, यात्रियों को चेकिंग करने में बाधाएं आई। वहीं एयरपोर्ट पर फ्लाइट से संबंधित अपडेट देने की व्यवस्था भी प्रभावित हुई। और इन सब वजहों की वजह से दुनिया भर की लगभग 4,000 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई। ब्रिटेन में टीवी प्रसारण रुक गया और दुनिया भर में बैंकिंग और शेयर बाजार से जुड़ी सुविधाएं प्रभावित हुई। दोस्तों भारत की बात करें तो भारत में सबसे अधिक प्रभाव एविएशन सेक्टर पर पड़ा। भारत में भी लगभग 50 से ज़्यादा फ्लाइटों को कैंसिल करना पड़ा और कई फ्लाइटें लेट हुई। इसके अलावा भारत में बैंकिंग, रेलवे से संबंधित कुछ सेवाएं भी प्रभावित हुई और ये सब असुविधाएं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सेवा बाधित होने की वजह से हुई। दोस्तों बात यह है कि अमेरिकी एंटीवायरस कंपनी क्राउड स्ट्राइक के एक सॉफ्टवेयर अपडेट का असर माइक्रोसॉफ्ट पर पड़ा। दोस्तों वायरस के खिलाफ एंटीवायरस होता है और कई कंपनियां एंटीवायरस बनाकर इसकी सुविधाएं देती हैं। क्राउड स्ट्राइक भी एक अमेरिकन एंटीवायरस कंपनी है जिसने एक सॉफ्टवेयर अपडेट क्या किया, इससे माइक्रोसॉफ्ट पर प्रभाव पड़ा और ये सब असुविधाएं हुई। इसकी वजह से कल लगभग 15 घंटे तक माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले 95% ठप पड़ गए। दोस्तों इतने व्यापक असर के चलते इसे इतिहास का सबसे बड़ा आईटी संकट कहा गया है। इसे डिजिटल पैंडेमिक भी बताया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सुबह इसके बारे में जानकारी दी। हालांकि एप्पल और लाइनक्स के यूजर इससे प्रभावित नहीं हुए। दोस्तों क्राउड स्ट्राइक की सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण कंप्यूटर स्क्रीन पर नीले बैकग्राउंड के साथ मैसेज दिखा। इसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहा जाता है। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एक क्रिटिकल एरर स्क्रीन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखाई देती है और जब यह एरर आता है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होने लगता है और इससे डेटा भी खोने की संभावना होती है। दोस्तों इस समस्या के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि ये थर्ड पार्टी इशू है, यानी इसमें उसकी गलती नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट के पास समस्या से निजात पाने के लिए कोई प्लान भी नहीं था। वह इंतजार करती रही कि खुद एंटीवायरस कंपनी क्लाउड स्ट्राइक इसको ठीक करेगी। दोस्तों दुनिया भर में आए इस बड़े संकट को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि मात्र एक कंपनी की सेवाओं में, वो भी कुछ सेवाओं में बाधा क्या आई। भारत समेत दुनिया भर में एयरपोर्ट, फ्लाइट, ट्रेनें, हॉस्पिटल, बैंक, रेस्तरां, डिजिटल लेन देन, स्टॉक एक्सचेंज, टीवी चैनल जैसी जरूरी सेवाएं कुछ समय के लिए ठप पड़ गई। दोस्तों इसके पीछे एक ही वजह है और वह है माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर अत्यधिक निर्भरता, क्योंकि दुनिया के लगभग 95% कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम से चलते हैं, जो कि एक तरह से मोनोपोली को दिखाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी कई सारी कंपनियां ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं, जिसमें एप्पल, मैक और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन एयरलाइन और दूसरे उद्योग यह मान करके चलते थे कि माइक्रोसॉफ्ट में कोई गड़बड़ी नहीं आ सकती। दोस्तों इस संकट के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि भारत में भी वैकल्पिक ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास को गंभीरता से लिया जाए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और यूपीआई जैसी वित्तीय टेक्नोलॉजी बनाना हमारी क्षमता को दिखाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत को भी वैकल्पिक ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने उसकी सेवाओं में आए बाधाओं के बारे में कहा कि हमने इसके कारण का पता लगा लिया है। इससे वही यूजर प्रभावित हुए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। यह एप्लीकेशन सर्विसेज को बनाने, डिप्लॉय और मैनेज करने का काम करता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।